दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं हो रहा, बच्चों को स्कूल की किताबें तक नहीं मिल पा रही थी। तो मैं चाहूँगा माननीय राज्यपाल जी से या तो मुख्यमंत्री चेंज करा जाए या इनका राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और मैं राहुल गांधी जी से भी आग्रह करूँगा कि कम से कम इतनी शर्म तो रखिए, जो तुम्हारी दादी थी श्रीमती इंदिरा गांधी, वो अटल जी को हमेशा श्री करके और जी करके संबोधन करती थी। अगर कभी उनकी भी डिबेट दे करके उनसे राय ले लो। और राहुल जी, आपकी बस की कुछ नहीं है, आप बहुत जल्दी इंडिया छोड़ के छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाने वाले हो। आपको वायनाड छोड़ना तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप यूपी छोड़ेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने झूठ के आधार पर यूपी का देश का इलेक्शन लड़ा है। आज देश की महिलाएं 8500 रुपया का इंतज़ार कर रही हैं और ये इंतज़ार ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आप झूठ बोलने में माहिर हैं। दिल्ली में तो जल संकट गहराया हुआ है, ये केजरीवाल की नीतियां हैं। आज भी दिल्ली के अंदर पानी माफिया घर घर 50 रुपये से 80 रुपये का 1 गैलन पानी पहुंचा रहे हैं। वो पानी कहाँ से आ रहा है? इन्हीं के लोग पानी को बेच रहे हैं। एसडीएम सिर्फ देखता है, कार्रवाई नहीं करता। एसडीएम की निगरानी में ये पानी बेचा जा रहा है। क्या एसडीएम को पता नहीं है कौन सी गली में कहाँ पे पानी फिल्टर करने का कैंप लगा है, पंप लगा हुआ है? हमारे घरों में पानी नहीं आता, आधा घंटा पौना घंटा पानी आता है, पानी का बिल इतना आ जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि राहुल जी को भी सबक लेना चाहिए और केजरीवाल जी को तो अब मैं तो चाहता हूँ कि दिल्ली की, ये देश का दुर्भाग्य है कि इतने दिन होने के बाद आज दिल्ली अपंगु है। दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं हो रहा, बच्चों को स्कूल की किताबें तक नहीं मिल पा रही थी। तो मैं चाहूँगा माननीय राज्यपाल जी से या तो मुख्यमंत्री चेंज करा जाए या इनका राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और मैं राहुल गांधी जी से भी आग्रह करूँगा कि कम से कम इतनी शर्म तो रखिए, जो तुम्हारी दादी थी श्रीमती इंदिरा गांधी, वो अटल जी को हमेशा श्री करके और जी करके संबोधन करती थी। अगर कभी उनकी भी डिबेट दे करके उनसे राय ले लो। और राहुल जी, आपकी बस की कुछ नहीं है, आप बहुत जल्दी इंडिया छोड़ के छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाने वाले हो। आपको वायनाड छोड़ना तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप यूपी छोड़ेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने झूठ के आधार पर यूपी का देश का इलेक्शन लड़ा है। आज देश की महिलाएं 8500 रुपया का इंतज़ार कर रही हैं और ये इंतज़ार ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आप झूठ बोलने में माहिर हैं। जैसे आपने कहा था कि एक जो इलेक्शन होता है वो एक राजनीति भी एक जो है गेम होता है, और जिस तरह से अब हार जीत का जो मामला है, हार जीत होने के बाद जो एक दूसरे को बधाई देनी चाहिए, जैसे प्लेट ग्राउंड में जो खिलाड़ी एक दूसरे को जो है बधाई देते हैं, लेकिन इस तरह से ये युद्ध नहीं होता है और कम से कम जो है मनमुटाव नहीं होना चाहिए, इनको बधाई देनी चाहिए थी। लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये सारी के सारी जो सरकार बनी हुई है ये बीजेपी की, ये सब अपंग सरकार है। इनको यही नहीं पता अपंग किसे कहा जाता है। अपंग का मतलब क्या है? आज अपंग, इनसे ये पूछो जो आपका विपक्ष है वो अपंग विपक्ष है। अभी तक आप ये तय नहीं कर पाए हैं कि विपक्ष का नेता कौन होगा। आप ये इंतजार कर रहे हैं कि सरकार गिरने वाली है। बिल्कुल 240 प्लस 303 सीटें हैं और सब लोग साथ देंगे। कल देखा होगा आपने, जब चंद्रबाबू नायडू जी ने शपथ लिया तो उनके ही बेटे ने मोदी जी के पैर में छू करके, ये हमारे भारत के संस्कार हैं, जो उन्होंने हर किसी के बड़ों के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया, क्योंकि इनके संस्कार, गांधी खानदान के संस्कार कभी अच्छे नहीं रहे। प्रधानमंत्री स्वयं मनमोहन सिंह जी जब बैठे होते थे, जब सोनिया गांधी आती थी, प्रधानमंत्री उनके लिए खड़ा होते थे, उनके लिए सीट छोड़ दी जाती थी। आज प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनके पैर छूते हैं। ये फर्क है हमारे में और तुम्हारे में, क्योंकि तुम्हारे पास वेस्टर्न कल्चर है, हमारे पास सनातन कल्चर है। सनातन ने हमेशा झुक करके सबको गले लगाया है। सनातन हमेशा रहेगा और सनातन रहा है। हाँ, सरकार 5 साल नहीं, ये चुनाव 24 का नहीं था, ये चुनाव 34 का है। 2 साल बाद मोदी जी रिटायर होंगे, सक्षम प्रधानमंत्री आगे हमारे को मिलने वाले हैं।
तो आपको क्या लगता है कि ये जो अपंग बोल रहे हैं और जिस तरह कहते हैं भगवान में आस्था नहीं है, तो क्या ये आस्थावान नहीं है? क्या ये मोदी जी को इनको जो है जो बधाई नहीं देनी चाहिए थी? और जो जितना भी जो है विपक्ष बिखरा हुआ है, क्या ये इकट्ठे हो सकता है? इनका कहना है कि हम प्रधान हमारे सरकार में नहीं। सबसे पहले तो इनको ये पूछिए कि आपको संविधान के अंदर आस्था है कि नहीं। जिस संविधान को भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, ये तो उसका भी सम्मान नहीं करते हैं। जो हमारे देश का संविधान, मैं कहता हूँ सब प्रथम मेरा राष्ट्र, बाद में मेरा धर्म। मैं तो राष्ट्र को सबसे ऊपर रखता हूँ, बाद में धर्म को लाता हूँ। तुम तो ना धर्म मानते हो, ना राष्ट्र मानते हो, ना भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान मानते हो। भीमराव अंबेडकर जी को अगर किसी ने सम्मान दिया तो माननीय मोदी जी ने दिया। जहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी जनपद पे रहते थे, उसको स्मारक, जहाँ पर अंबेडकर जी रहे, आज वो भीमराव अंबेडकर स्मारक बना हुआ है जनपद के ऊपर, जाके देख लीजिए। इन्होंने कभी किसी को नहीं माना, ना संविधान माना, ना आस्था मानी, ना इनको भगवान पे आस्था है, ना इनको भारतवर्ष के एक व्यक्ति पर आस्था है। ये भारत के ऊपर प्यार नहीं करना चाहते। ये लोग सिर्फ देश को लूटना खसूटना यही करना चाहते हैं। मैं दोबारा कहूँगा कि राहुल जी, अपना कोई गुरु बदल दीजिए, अच्छा गुरु बनाइए, क्योंकि शिक्षक होना बहुत ज़रूरी है और शिक्षा लेने की कोई उम्र नहीं होती है।